प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवाहा सर ऑफिशियल में। तो आज हम देखेंगे नया चैप्टर। जैसा कि हमने कल स्टार्ट इसका बेसिक पढ़ा था और वह आपको बेसिक नहीं आएगा तो आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे डी और एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। उसमें सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। वो चैप्टर का नाम है, वह क्या चैप्टर का नाम है। हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। आपसे कहेगा डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व देखें, डी ब्लॉक के तत्व मैंने आपको वो बनाया था, एनर्जी लेवल बताया था मैंने, ठीक है। तो मैंने आपको एनर्जी लेवल बनाया था। मैंने आपको कल वो अभी डायग्राम बनाया था, सिखाया था कल आपको, दिखाया 1s 2s इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो आप देख रहे थे एस और पी ब्लॉक के आप तत्व जानते ही हैं, ठीक है। जानते हैं कि नहीं जानते। देखो, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है आपका 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, और इसके बाद dd में। यानी d का नंबर कब आता है, 4s के बाद आता है। पता चल गया, इसको मिटा दें, ठीक है। यानी कहने का मतलब आपको पता चला 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, आपके 3d में भरे जाते हैं, ठीक है। समझ में आया। 4s के बाद जो नंबर आएगा आपका 3d का आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, अब परिभाषा बना रहा हूँ, परिभाषा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपसे पूछा डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। आप समझे। देखो, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 4s में, 4s के बाद किस में जाएगा d 3d में जाएगा। आपको पता है। देखो, अगर मैं 4s को क्या मान लूँ, HR को क्या मान लूँ, n मान लूँ, ns, ठीक है। ध्यान समझे ना। 4 को मैंने क्या मान लिया, n मान लिया, s का s, ठीक है। अब 3 को मैं क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, बताओ जल्दी से। यहाँ 4 को मैंने n लिख लिया, तो 3 को मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सही है। देखो 4 यहाँ पर क्या है, देखो 4 से यहाँ पर एक कमी तो है, 4 है तो यहाँ पर 3 है, 5 है तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर कितने हैं, 3 है। अगर यहाँ पर n होगा यहाँ पर कितने होगा, n-1 होगा। समझ में आया। अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 है, अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर n-1, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सिंपल सी परिभाषा, वे तत्व, वो चैप्टर का नाम है। अब उसमें पहली हेडिंग लाई डी ब्लॉक के तत्व। देखो, आप परिभाषा देंगे डी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा क्या लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में भरा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। समझ में आया। इसी में तो भरा जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन। अगर आपका पहला इलेक्ट्रॉन डी में गया तभी तो डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे, और डी में ही नहीं है तो कहाँ से कहलाएंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन। पहले की बात ही नहीं हो रही है। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में भरा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। समझ में आई परिभाषा। तो आप क्या लिखोगे, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी उपकोष में भरा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डेफिनेशन आपको पता चली, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। आपने आवर्त सारणी देखी होगी, आपकी कुछ आवर्त सारणी इस प्रकार होती है, ठीक है। ठीक है, आपकी आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार होती है। इसका मैंने ढांचा बनाया है आवर्त सारणी का। तो आप देखें यहाँ पर एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, यहाँ पर पी ब्लॉक के, यहाँ पर डी ब्लॉक के, यहाँ पर एफ ब्लॉक के। तो आप देखेंगे जो आपका डी ब्लॉक के तत्व हैं, एस और पी ब्लॉक के तत्वों को जोड़ नहीं रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं। तो आप एक लाइन में क्या लिख सकते हो, डी ब्लॉक के तत्व एस और पी ब्लॉकों के तत्वों की क्या है, संयोजक कड़ी है, यानी उन दोनों को जोड़ने वाली क्या है, कड़ी है। बोल नहीं सकते। तो आप एक एरो लगा के लिखोगे क्या,
डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों को, डी ब्लॉक के तत्वों को, डी ब्लॉक के तत्वों को एस और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों को, डी ब्लॉक के तत्वों को एस और पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजक कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एस और पी ब्लॉक को जोड़ने का काम कर रहे हैं कौन? डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के तत्वों को एस और पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ये समझ में आया इतना? एक और बोल लगा के लिखेंगे। जो आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं, आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं संक्रमण। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, यानी एक और नाम होते नहीं है एक व्यक्ति के बहुत सारे नाम। इसी प्रकार डी ब्लॉक के तत्वों का एक और नाम है क्या? संक्रमण तत्व। तो आप लिखोगे डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, हमने 3 लाइन देखी। डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को एस और पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजक कड़ी माना जाता है, इन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, इतनी लाइन समझ में आई? आप इसको अच्छे से नोट करेंगे तब तक। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप अपनी टेबल में देखना आवर्त सारणी में। अब हम देखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों की प्रथम संक्रमण श्रेणी। ठीक है, तो आप डालो पहली हेडिंग, प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम हेडिंग लाइन प्रथम संक्रमण श्रेणी। ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी को देखो। प्रथम संक्रमण, ध्यान से देखें, प्रथम संक्रमण श्रेणी को 3D श्रेणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D श्रेणी बोलते हैं। देखो 3D श्रेणी क्यों बोलते हैं? क्योंकि 21 से लेकर 30 तक जितने भी एलिमेंट आएंगे उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में भराया जाएगा, तब इसको बोलेंगे 3D बोलेंगे। ठीक है, आप 21 से लेके स्केडियम से लेके जिंक तक का जितने भी तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे 30 तक, उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा, इसलिए बोलते हैं 3D श्रेणी भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो आपको पता है आपके डी ब्लॉक के तत्व कहाँ से स्टार्ट होते हैं? स्केडियम से जिंक तक स्टार्ट होंगे पहली श्रेणी। ठीक है, अब आप देखें, देखो इनको याद करने की ट्रिक भी बताएंगे हम। ठीक है, तो पहले आप ट्रिक लिखेंगे। देखो पहले तो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। पहला होता है आपका क्या? स्केंडियम। क्या होता है आपका? स्केंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, इसके नीचे बनाएंगे आप अपनी बुक पर। ठीक है, कोबाल्ट, निकेल, कोबाल्ट का वो छोटा छोटा होता है। ठीक है, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो ये है आपकी प्रथम संक्रमण श्रेणी, जिसे 3D श्रेणी बोलते हैं। तो ये आपका स्केडियम कितने पर आता है? 21 पर, यह 22 पर, यह 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये मैंने क्या लिखे हैं? परमाणु क्रमांक लिखे हैं। क्या लिखे हैं मैंने? क्या लिखे हैं मैंने? परमाणु क्रमांक लिखे हैं। ठीक है, देखो अब हम देखें इनका क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ध्यान पूर्वक देखना। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया जितने परमाणु क्रमांक उतने ही क्या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखें तो मैंने कल आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाना सिखाया। मैंने आपको अक्रिय गैसें बताई थी, जैसे कि हीलियम हो गई, नियोन हो गई, आर्गन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई, जिनोन हो गई। ठीक है, इनको मैं आधार बनाकर लिखते हैं। ठीक है, देखो आपकी आर्गन कहाँ तक आती है? 18 तक आती है। तो 18 तक आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
काम कर जाएगा, 18 तक तो आर्गन का काम कर जाएगा, ठीक है। सपोर्ट मैं आपके लिए पहले लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे पहले किस में जाएगा आपका 1s2 में, फिर 2s2 में, फिर 3s2 में, नहीं सॉरी 2p6 में, फिर 3s2 में, फिर 3p6 में, फिर 4s2 में। अब आप देखें फिर किस में जाएगा आपका 3d1। देखो अगर आपसे कोई पूछे डी ब्लॉक का प्रथम तत्व कौन सा, आपका यही है, स्कैंडियम है, पहला ही एलिमेंट है। देखो 3d1 पहला इसमें देखा, तो डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन था आपका, स्कैंडियम ही है, ठीक है, 1 है, ठीक है। अब आप गिने देखो पूरे इलेक्ट्रॉन 21 भरे गए हैं। तो आप देखेंगे जो आपके आर्गन होता है, आर्गन की यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक कॉमन मारती है, 1s2 से लेकर 3p6 तक ये आपकी आर्गन की भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। तो इतने सारे को हम क्या लिख लेंगे, आर्गन लिख लेंगे, आर्गन, फिर क्या लिख लेंगे 4s2, फिर 3d1, ठीक है, समझ में आ गए। 18 तक आपकी आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कॉन्फ़िगरेशन काम करेगी। अब आप टाइटेनियम का देखें, ठीक है, 18 तक कौन काम करेगा आपका, आर्गन, और 19-20 पे कौन आएगा आपका 4s2, 4s2 का किस में आएगा 3d2। और मैंने आपको बताया है डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अधिकतम 30 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। अब आप देखें वेनेडियम पे, ठीक है, आर्गन 18, 4s2, फिर 3d3, ठीक है। अब इसको थोड़ा स्किप करेंगे, मैग्नीशियम पर आए, ठीक है। इसका क्या रहेगा आपका आर्गन 4s2, फिर 3d5, इसका करें कॉमा लगाएंगे, ठीक है। अब इसका देखें आर्गन 4s2, फिर 3d6, कोबाल्ट का देखें आर्गन 4s2, फिर 3d7। हाँ यहाँ तो देखो 20 हो गए, कितने 8 बचे, 8 डाल दो 3d में, 3d8, इसको भी इसको भी छोड़ेंगे कॉपर को। अब जिंक पर आए, जिंक का क्या होगा आपका आर्गन 18, 4s2, 20, फिर 3d10, ठीक है, इसके हो गए। देखो अब देखो आपका होगा क्रोमियम और कॉपर को क्यों छोड़ा, ये स्पेशल है, ये आपके स्पेशल है, इनको आपको याद करना पड़ेगा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग लिखी जाती है। कैसी लिखी जाती है, अलग लिखी जाती है, ध्यान से देखें। मैंने आपको ब्रैकेट ही बताए थे, एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं आपके 2, तो ब्रैकेट कितना बनता है आपका 1 बनता है। और पी में कितने भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन आपके 6 डिब्बे 3, डी में कितने भरे जाते हैं 10 डिब्बे 5, एफ में कितने भरे जाते हैं 14 डिब्बे 7, ठीक है। अब आप देखें, अब आप देखें, ध्यान दें, देखो आर्गेनिक का जो क्रिप्टोन का वो क्रोमियम का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक देखना। देखो आर्गन का 18 तक काम करेगा, ठीक है, फिर किस में जाएगा 4s2, फिर 3d4। लेकिन क्रोमियम क्या करता है, क्रोमियम कहता है मैं तो डी के पास 5 इलेक्ट्रॉन रखूंगा, 5 इलेक्ट्रॉन रखूंगा, ये अपवाद है, क्या है अपवाद है। ये कहेगा ये क्रोमियम क्या कहेगा, मैं 4 नहीं रखूंगा, मुझे चाहिए 5। तो ये क्या करेगा, ये क्रोमियम इससे एक छीन लेगा अपना, इस पर कितने कर लेगा 5 कर लेगा, इस पर कितने रहेंगे आपके 1, इसलिए मैंने उसको स्टार लगाया। देखो समझो, देखो ऐसा क्यों किया इसने, देखो 3D के कितने ब्रैकेट बनेंगे 5, 1 2 3, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अंतिम इलेक्ट्रॉन को ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है। अब आप देखें ना, पहले वैसे देखें आप, वैसे जब हम नॉर्मल लिखते आ रहे वैसे देखें, वैसे इस पर कितने चाहिए आपके 4s और इस पर कितने 4 आने चाहिए, ठीक है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 4, डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास 4, भरे कितने जाते हैं 10 भरे जाते हैं, 4 भरे कितने जाते हैं आपके 10 भरे, ठीक है। तो पहले 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन भर जाता है सिंगल, फिर डबलिंग करते हैं, ठीक है। देखो 4 इलेक्ट्रॉन पहले 1 गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए। अब देखो इसका एक डिब्बा खाली है, तो क्रोमियम कहता है मुझे आधा भरना है, मुझे अपना अंतिम डी कोश आधा भरना है,
इसलिए यह क्या करता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वह इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए यह 4s से क्या ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यहाँ पर कितने कर लेता है, 5 कर लेता है। ठीक है, इसको कितना जाएगा, इसका 1 रहेगा, उस पर इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। यानी डी उपकोष को आधा भरना के लिए क्रोमीन क्या करता है, 4s से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यहाँ पर 5 करने के क्या कर लेता है, 5 कर लेता है। क्यों, देखो 4 इलेक्ट्रॉन थे तब ये स्थायी नहीं था, अपने आप को स्थायित्व होने के लिए, स्थायी पाने के लिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है। इससे समझ में आया? ठीक है, तो आप इसको अच्छे नोट करें, ये इसका क्या अपवाद है। अब आप देखेंगे कॉपर का, कॉपर भी आपका प्रथम श्रेणी का अपवाद है। ये आपको याद रखने, स्मरण रखने हैं, आपके क्रोमियम और जो आपके कॉपर हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के अपवाद हैं, जो नियम को लागू नहीं करते, नियम को मानते नहीं। देखें, अब आप देखें कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 18 तक कौन काम कर गया, आपका आर्गन काम कर गया। ठीक है, देखें आप 18 तक आपका कौन काम कर गया, आर्गन काम कर गया। फिर 4s2 कितने हो गए आपके 20। फिर आपके आगे इसमें 3d 9 जाना, लेकिन होना ऐसा चाहिए था, ऐसा ही तो होना चाहिए था, वैसे बेसिक नियम को लागू करते हुए चले तो ऐसा होना चाहिए। तो अब आप डी का ब्रैकेट बना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो इसमें क्या सिस्टम हुआ, ध्यान से देखें। पहले देखो, पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं सिंगल, फिर डबलिंग करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 9। इसमें कितने आएंगे आपके, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9। देखो इस प्रकार 9। अब कह रहा है देखो सबका तो जोड़ा बनेंगे, इसका जोड़ा रह गया, तो क्या करता है कॉपर क्या करता है, यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यहाँ पर कितने कर लेता है, 10 कर लेता है, यहाँ पर 1 कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 10 11 नहीं है, इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐसा भरा जाता है, इनका चक्रण है ये विपरीत। ठीक है, डाटा मोबाइल का डाटा नहीं देखा, तो इसके 5 थे तो 5 भर दिए, पहले भरे जाते हैं सिंगल, फिर जोड़ा बनाया जाता है। अगर यहाँ पर 30 होते तो 3 रह जाते हैं, नहीं 30 कभी होंगे नहीं, अरे डी में अधिकतम 10 ही तो होते हैं, क्या कर रहे हो आप। तो कितने 7 ब्रैकेट बनाते हैं ना, समझिए डबल ही हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया, उसको पूरा करने के लिए, स्टार्ट पाने के लिए यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन से ले लेता है। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। तो अब आप एक लाइन डाल लेंगे क्या, अतः प्रथम संक्रमण श्रेणी में क्रोमियम और कॉपर आपके क्या हैं, अपवाद हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों देखो, अब आप कहोगे कि 21 से लेकर 30 तक जितने भी एलिमेंट है हमको तो याद नहीं है। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं उनको 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो तत्वों का परमाणु क्रमांक आता है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन कुछ विद्यार्थियों कहने पर मैं आपको 21 से लेके 30 तक के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी ट्रिक बताऊंगा, उसके साथ आपको एलिमेंट भी याद करवाऊंगा। ठीक है, तो अब आप देखें प्रथम संक्रमण श्रेणी को किस प्रकार याद करें बाई ट्रिक। देखो पहले तो श्रेणी बना लेते हैं। ठीक, क्या था आपका, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, यही थे आपके 21 से स्टार्ट हुए थे 30 तक गए थे। ठीक है, देखो इसकी 2 ट्रिकें ध्यानपूर्वक सुने, हल्ला ना करें। देखें तो पहली इसको बोलेंगे या, आप देखेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों इसको याद करने की ट्रिक है ऐसी टी वी कार में सी को नी कुंजी, ऐसी टीवी कार में फी को निकुंजी, यह प्रथम संक्रमण श्रेणी को याद करने की ट्रिक है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।